मेरी बच्ची 12 साल की है अभी और ये 7th में है। इसके बाल अभी से सफ़ेद हो रहे हैं और इसका पीरियड जस्ट शुरू हुआ है और इसकी हाइट भी कम है। ये खाना बहुत कम खाती है, इसलिए सर से हम इसके लिए मार्गदर्शन लेने के लिए आए हैं। ठीक है, आपको थोड़ा सा और पहले आना था, 1-2 साल पहले आना था। हाँ सर, अभी जस्ट इसके पीरियड शुरू हुए हैं और मुझे ये पता था कि पीरियड्स के बाद हाइट नहीं बढ़ती है, इसलिए मैं सर से मिलने के लिए आई हूँ। मेरी हाइट क्लास में सबसे कम है। हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर प्रेम खापेकर, नवजात शिशु बाल विशेषज्ञ। तो जैसे आप लोगों ने यहाँ पर देखा, बहुत सारे पेरेंट्स मेरे ओपीडी में यह कंप्लेंट लेकर आते हैं कि सर मेरी लड़की का जो है मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो चुका है, इसकी हाइट कम है और अब इसकी हाइट कितनी बढ़ेगी। लेकिन क्या आप जानते हो तब तक बहुत ही देर हो चुकी होती है। आइए यहाँ पर आपको मैं यह जानकारी देता हूँ कि किशोरावस्था में कब लड़कियों की हाइट सबसे ज़्यादा बढ़ती है और उनकी हाइट अच्छे से बढ़े, इसके लिए किन बातों का ध्यान रखें। लड़कियों में जो प्यूबर्टी अर्थात सेक्सुअल डेवलपमेंट जो होता है वो 8 से 13 साल के बीच में होता है। एवरेज एज है 12 साल। नंबर 2, प्यूबर्टल ग्रोथ स्पर्ट, जहां पर सबसे ज्यादा ग्रोथ होती है वह एज है 10 से 14 साल के बीच की। नंबर 3, लड़कियों की हाइट सबसे ज्यादा कब बढ़ती है? पीक हाइट ग्रोथ, पीरियड आने के 6 से 12 महीना पहले यहाँ पर सबसे ज्यादा हाइट बढ़ती है। एवरेज में यहाँ पर हाइट जो बढ़ती है 8 सेंटीमीटर बढ़ती है। नंबर 4, पीरियड आने के बाद कितनी हाइट बढ़ती है? 2 से 3 इंच हाइट बढ़ती है, उससे ज्यादा हाइट नहीं बढ़ती, इस बात का ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट जो है, लड़कियों की हाइट मैक्सिमम किस एज तक बढ़ती है? 14 से 15 साल तक की हाइट बढ़ती है, इस बात का भी ध्यान रखिएगा। इसके बाद हाइट नहीं बढ़ती है। अब हम लोग यहाँ पर यह जानते हैं कि किशोरावस्था में लड़कियों की हाइट बढ़ना किन किन बातों पर निर्भर रहता है और उनकी हाइट अच्छे से बढ़े इसके लिए पेरेंट्स को क्या करना चाहिए। नंबर 1, जीन्स, मदर फादर की हाइट कैसी है। नंबर 2, हार्मोन, थायराइड हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन, सेक्स हार्मोन। नंबर 3, हेल्दी बैलेंस न्यूट्रिशन, ये बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं, इवन हार्मोन के फंक्शन को इन्फ्लुएंस करते हैं। नंबर 4, इंट्रायूटेराइन पीरियड में कैसे ग्रोथ हुई थी, बर्थ वेट कितना था, प्रेगनेंसी में जो है बच्चे की ग्रोथ कैसे हुई थी, क्या हुआ IGR तो नहीं था, अर्थात गैस्ट्रेनल एज के हिसाब से उसकी ग्रोथ बराबर हुई थी कि नहीं हुई थी। नंबर 5, इन्फेंसी, फर्स्ट ईयर ऑफ लाइफ एंड चाइल्डहुड पीरियड में वहाँ पर कैसा न्यूट्रिशन दिया गया, वहाँ पर कैसी ग्रोथ हुई, वहाँ पर कैसे हाइट हुई है। इन सब बातों के ऊपर लड़कियों की फाइनल हाइट निर्भर करती है, इस बात का ध्यान रखें। तो लड़कियों की हाइट अच्छे से बढ़े इसके लिए हमें किन बात का ध्यान रखना चाहिए? जो सबसे बड़ा जो रोल होता है वह है हेल्दी बैलेंस न्यूट्रिशन, जो कि हार्मोन के फंक्शन को इन्फ्लुएंस करता है। किशोरावस्था में लड़कियों को हम न्यूट्रिशन अच्छे से नहीं देते हैं, उसे पोषक तत्वों की कमी रहती है, तो उनकी जो है फाइनल हाइट कम हो जाती है, स्टंटेड ग्रोथ होती है और इससे क्या होता है, इसके आने वाली पीढ़ी पर भी इसका प्रभाव पड़ता है। हमें कौन से एज में लड़कियों के न्यूट्रिशन पर बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है जिससे उनकी हाइट अच्छे से बढ़े। शोध में यह पाया गया है कि मेंस्ट्रुअल पीरियड शुरुआत होने के 2 साल पहले अगर हम अच्छे से न्यूट्रिशन देते हैं तो यहाँ पर कैचअप ग्रोथ होती है। इसका अर्थ क्या होता है, अगर चाइल्डहुड पीरियड में भी अगर अच्छे से ग्रोथ नहीं हुई तो यहाँ पर हम अच्छे से न्यूट्रिशन दें तो यहाँ पर ग्रोथ बहुत अच्छे से होती है और हाइट अच्छे से बढ़ती है। तो आपको कब लड़कियों के न्यूट्रिशन के ऊपर सबसे ज़्यादा ध्यान रखने का है? 10 साल से आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखने का है, या आप यह भी कर सकते हैं जो पहला साइंस ऑफ सेक्सुअल डेवलपमेंट होता है, ब्रेस्ट का डेवलप होना, वहाँ से अब लड़कियों के न्यूट्रिशन पर आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखने का, इस बात का ध्यान रखिएगा। बहुत से बार ये देखने में आता है कि चाइल्डहुड पीरियड में हम जो न्यूट्रिशन देते रहते हैं वही हैबिट हम उतना ही न्यूट्रिशन बच्चे को जो है किशोरावस्था में देते हैं। इससे क्या होता है पता है आपको, इसकी हाइट की ग्रोथ बराबर नहीं हो पाती और फाइनल एडल्ट हाइट कम हो जाती है, क्योंकि किशोरावस्था में इनकी न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट ऑलमोस्ट डबल होती है, क्योंकि यहाँ पर इनका वेट बढ़ता है, हाइट बढ़ती है, बोन मास डेवलप होता है, हीमोग्लोबिन अच्छे से बनता है, फैट डिपॉजिट होता है। तो इनके कौन कौन से पोषक तत्वों की जरूरत रहती है? सबसे ज़्यादा जो है एनर्जी की जरूरत रहती है, इससे ग्रोथ अच्छे से हो, अपना अच्छे से काम कर सके। प्रोटीन फूड से हाइट बढ़ती है, साथ में जो है कुछ खास मिनरल, आयरन हो गया है, कैल्शियम, जिंक, आयोडीन, मैग्नीशियम, विटामिन A, D, E, B कॉम्प्लेक्स, C, इन सब की जरूरत होती है। तो किशोरावस्था में स्पेशली 10 साल के बाद इनकी न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट फुलफिल होना चाहिए, जो कि ऑलमोस्ट डबल रहती है, जिससे इनकी हाइट अच्छे से बढ़ेगी और बड़े होकर एक स्वस्थ नागरिक बनेगी, इसकी आने वाली पीढ़ी बिल्कुल स्वस्थ रहेगी। तो सभी पेरेंट्स को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जब लड़कियों की उम्र 10 साल की हो जाती है या उनमें से सबसे पहला सेक्सुअल डेवलपमेंट का साइन दिखता है, ब्रेस्ट बट का डेवलप होना, तो यहाँ पर इनके न्यूट्रिशन पर विशेष ध्यान रखिएगा। अगर यहाँ का उनका न्यूट्रिशन अगर बराबर नहीं है, उनकी हाइट कम है, तो यहाँ पर बराबर जांच कराइए, उसके लिए पोषण के लिए मार्गदर्शन जरूर लीजिएगा, जिससे उनकी हाइट पर फर्क न पड़े। अगली वीडियो में मैं आपको यह जानकारी दूंगा कि किशोर एवं किशोरी के संपूर्ण विकास के लिए कौन कौन से एक्स्ट्रा पोषक तत्व की जरूरत होती है और खाने में किन किन चीज़ों का समावेश जरूर करना चाहिए, और यह वीडियो आप लोग जरूर देखिएगा। दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि इस वीडियो में जो है लड़कियों की हाइट के बारे में जो जानकारी दी होगी सभी पेरेंट्स और लड़कियों के लिए बहुत ही उपयोगी होगी। इस वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करिए, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे आपको आने वाली वीडियो के बारे में जानकारी मिलेगी। थैंक यू।